हालेलुया। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कड्डांगे कहावतां 3 अध्याय, कहावतां 3 अध्याय, कहावतां 3 अध्याय विच लिखिया है, हे मेरे पुत्र तू मेरी तालीम नूं ना भुल, सगों अपने चित्त नाल मेरे हुक्मां नूं मन, क्यों जो वो उम्र की लंबाई, जीवन दे वरे अते शांति तेरे लिए वधाउणगे। दया अते सच्चाई तैनूं ना छड्डण, उन्हां नूं अपने गल दे दुआले बन लै, उन्हां नूं अपने मन की तख्ती उत्ते लिख लै, तां तू खुदा अते आदमी दीआं नज़रां विच किरपा अते नेकनामी पावेगा। अपने पूरे दिल नाल यहोवा उत्ते भरोसा रख अते अपनी ही समझ उत्ते एतबार ना कर। अपने सारे राहां विच उसनूं पछाण अते ओ तेरे मार्गां नूं सीधा करेगा। तू अपनी निगाह विच बुद्धमान ना हो, यहोवा दा भै रख अते बुराई तो लांबे रह। ए तो तेरी नाभि निरोग अते तेरियां हड्डियां पुष्ट पुष्ट रहणगियां। अपना माल अते अपनी सारी पैदावार दे पहले फल नाल यहोवा दी महिमा कर। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं कहावतां 10 ਦੀ 17 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। एक ऐत होर पढ़ांगे 10 ਦੀ 17 ਵਿੱਚੋਂ। कहावतां 10 ਦੀ 17 ਵਿੱਚ लिखिया है, कहावतां 10 ਦੀ 17, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, पर ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। खुदा ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। पढ़े हुए वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आओ सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की वडियाई करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर खुदा बंदा प्रभु यीशु मसीह तेरी पाक पवित्र हजूरी में खड़े हैं खुदा बंदा, तेरी महिमा के लिए खुदा बंदा प्रभु यीशु मसीह। खुदावन प्रभु यीशु मसीह सचमुच मेरे महान पिता जिहड़ा मनुख खुदावन तेरे वचनां ते चलदा है, तेरे मसे विच चलदा है प्रभु जी, मेरे महान पिता प्रभु जी, तू उसके जीवन विच वड्डे वड्डे काम करदा है खुदावंदा। लेकिन मेरे महान पिता जिहड़े तेरे वचन तो मनुख पिछे हट जाते हैं खुदावन, ते वो अपने आप नूं प्रभु यीशु मसीह गलत राह ते लै जाते हैं खुदावन, ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह भटक जाते हैं खुदावन। लेकिन तू उस मनुख तो खुश हुंदा है प्रभु जी जिहड़ा तेरे मार्गां ते चलदा है खुदावंदा, तेरे मसे विच रहिंदा है खुदावंदा, तेरी ताड़ नूं सहंदा है खुदावन। प्रभु जी तू इहो जिहे मनुख तो खुश हुंदा है प्रभु जी, तू दया कर, किरपा कर प्रभु जी। जिन्ने भी लोग खुदावन भैन भाई इस वचन नूं सुनन खुदावंदा, उन्हां दा जीवन बदल जावे मेरे महान पिता, क्योंकि तेरे वचन विच ताड़ है, तेरे वचन विच जीवन है, तेरे वचन विच आनंद है, शांति है, धीरज है, दयालगी है, सब कुछ तेरे वचन दे विच है प्रभु जी। ते मेरे महान पिता तो अपने वचन दा अनुवादक आप है खुदावंदा, कोई मांस ते लहू तेरे वचन दा अनुवादक नहीं है। तो उत्तर खुदावंदा ते अपने वचन नूं खोल प्रभु यीशु मसीह, दया कर, किरपा कर मेरे महान पिता, हरेक दे जीवन नूं तेरे वचन दे द्वारा प्रभु जी मेरे महान पिता सुधार विच लिआंदा जावे। दया कर, किरपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी जिंदा जलाली नाम दिंदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ कहावतां 3 अध्याय असीं पढ़िया, कहंदा मेरी तलीम नूं ना भुल। खुदा दा वचन है, खुदा कह रहा है मेरी तलीम नूं ना भुल, मेरे हुक्मां नूं मन। जिहड़ा मनुख खुदा दे हुक्मां नूं मनदा, उहदी तलीम उत्ते चलदा है, वो हमेशा सेफ्टी विच रहिंदा है। लेकिन जिहड़ा मनुख वचन तो डोलदा है वो अपने आप नूं नाश कर लैंदा है। इस करके खुदा दे मसे विच रहना, खुदा दी हजूरी विच रहना बहुत जरूरी है। ते बाइबल साफ बयान कर रही है, तां तू खुदा ते आदमी दीआं नज़रां विच किरपा ते नेक नामी पावेगा। वचन विच लिखिया है तू आदमी ते खुदा दी नज़रां दे विच नेक नामी पावेगा। जदों कोई मनुख मसे विच रहिंदा है, प्रभु दे वचन दे दायरे विच रहिंदा है, उदों वो खुदा दी नज़रां ते आदमी दीआं नज़रां विच नेक नामी पांदा है। लेकिन बहुत सारे मनुख उस मसे नूं, उस वचन नूं छड्ड के पिछे हट जाते हैं, क्योंकि खुदावंद कदे भी किस तो पिछे नहीं हटदा। खुदावंद हमेशा अपने लोगों की अगवाई करता रहता है। असीं वेख्या है उसने शरदक, मेशक, अबेदनगो की अगवाई की, उसने दानियल की अगवाई की, उसने इब्राहिम की अगवाई की, ठीक है ना, उसने अपने रसूलां नबियां की अगवाई की। लेकिन जो कोई मनुख उसके वचन तो पिछे हटता है तो खुदाबंद भी फिर उस तो पिछे हट जाता है, क्योंकि जो तक कोई सिक्ख्या विच कायम रहता है तो प्रभु भी उहदे विच कायम रहता है। लेकिन जो कोई सिक्ख्या तो मुंह मोड़ता है, ठीक है ना, जो कोई ताड़ नूं रद्द समझता है तो जीवन दे राह उत्ते नहीं हुंदा फिर, ठीक है ना। क्योंकि असीं पढ़िया आ कहावतां 10 ਦੀ 17 ਵਿੱਚ लिखिया है, जिहड़ा सिक्ख्या नूं ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤਾਂ जीवन दे राह उत्ते है। जिहड़ा सिक्ख्या नूं ਮੰਨਦਾ है, सिक्ख्या की है? मसा, पवित्र आत्मा, ठीक है ना। जो सिक्ख्या है पवित्र आत्मा है, मसा है खुदा दा, जिहड़ा मसे उपर कायम रहिंदा है, पवित्र आत्मा दे चलाए चलदा है,
ठीक है ना, वो राह उत्ते है, पर जिहड़ा ताड़ नूं रद्द करता है वो राह तो भुल्लिया होया है। जिहड़ा खुदा दे वचन दी जदों ताड़ पैंदी है, जे उहनूं कोई रद्द करता है ते वो मनुख भुल्लिया होया हुंदा है, क्योंकि बाइबल इसे तरह बयान करदी है। अज बहुत सारे लोगों ने जदों वचन के द्वारा डांटिया जाता है तो लोग गुस्सा कर लेंदे हैं, चर्च नूं छड्ड के चले जाते हैं। लेकिन बाइबल साफ बयान कर रही है, जिहड़ा ताड़ नूं रद्द करता है वो राह तो भुल्लिया होया है। खुदा दा वचन ताड़दा है, सुधारदा है, लेकिन जो कोई मनुख जो ताड़िया जाता है वो गुस्सा कर जाता है तो वो फिर भुल्लिया होया मनुख हुंदा है, फिर उसनूं रास्ता नहीं कोई लभदा। इस करके हमेशा जो वचन कहता है तुहानूं मनना पवेगा। खुदा दे मसे विच जे तुसीं रहना है तो खुदा दी आग्याकारी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि असीं वेखदे आ लोग खुदा दी आग्याकारी नहीं करना चाहते, फिर उस मसे विच बने भी नहीं रह सकते हो। जिहड़ा मसा प्रभु ने अपने चेलियां दे उपर उंडेलिया सीगा, अज अपनी दुल्हन दे उपर उंडेलिया है, ठीक है। लेकिन जे कोई मसे विच कायम रहेगा, शिक्षा विच कायम रहेगा, खुदा दे वचनां विच कायम रहेगा, तां ही खुदावंद उहदी अगवाई करेगा, नहीं तो खुदावंद कदे भी किसी मनुख की अगवाई नहीं करेगा। इस गल नूं हमेशा याद रखना है। आओ असीं कढांगे पहला यूहन्ना 2:26। पहला यूहन्ना 2:26 विच लिखिया है, मैं तुहानूं ये गल्लां उन्हां दे विखे लिखियां जिहड़े तुहानूं भरमाउणा चाहुंदे हन। ओ मसा जो तुसा उसदे वल्लों पाया है तुहाडे विच कायम रहिंदा है। बाइबल च लिखिया ओ मसा जो तुसी ओहदे वल्लों पाया है तुहाडे विच कायम रहिंदा है, अते तुहानूं कुछ लोड़ नहीं पई कोई तुहानूं सिक्ख्या देवे। कहंदा तुहानूं कोई लोड़ नहीं भी कोई तुहानूं सिक्ख्या देवे, अते तुहानूं कुछ लोड़ नहीं पई कोई तुहानूं सिक्ख्या देवे, सगों जिवें ओहदा मसा तुहानूं सबना गल्लां विखे सिक्ख्या दिंदा है अते सत है, झूठ नहीं, अते जिवें उसने तुहानूं सिक्ख्या दित्ती तिवें तुसी उसदे विच कायम रहो। बाइबल बयान कर रही है, पहला यूहन्ना 2:26 विच लिखिया है, कहंदा जिस तरह उन्हें तुहानूं शिक्षा दित्ती है उसे तरह तुसी कायम रहो। लेकिन असीं वेखदे हां बहुत सारे लोग मसे उपर शिक्षा उपर कायम नहीं रहिंदे, क्योंकि जिहड़े लोग प्रभु यीशु मसीह नूं मनदे हन, सच्चे विश्वासी हन, वो हमेशा मसे विच कायम रहिंदे हन। क्योंकि साडा प्रभु यीशु मसीह दा मतलब है मसा कीता होया। जे अज कोई अपने आप नूं मसीह कहंदा है ते मसीह दा मतलब मसा कीता होया हुंदा है। ते तुसीं अपने अपने जीवनां नूं चैक करो कि मसीह दा मसा तुहाडे उपर है, किते तुसीं लोकां दी गल्लां ते विच तां नहीं आई जांदे, क्योंकि मसा कीते होए लोग किसी होर तो सिक्ख्या नहीं लैंदे कदे भी जाके, ठीक है, भी तुहानूं कोई होर ही सिखाई जावे, क्योंकि मसा कीते हुए लोग हमेशा पवित्र आत्मा तो सीखते हैं ते पवित्र आत्मा शिक्षा दिंदा है। असीं इहनूं सिद्ध करांगे बाइबल दे विचों कि पवित्र आत्मा ही शिक्षक है। आओ असीं कढांगे रसूलां दे करतब 2:36। रसूलां दे करतब रसूलां दे करतब 2 तो पढ़ लवांगे, 2:1 तो। जब पेंतेकुस्त दा दिन आया वो सब एक थां इकट्ठे सन। बाइबल बयान कर रही है जो पेंतेकुस्त दा दिन आया तो सब एक थां ते इकट्ठे सन, और अचानक आकाश तो एक गूंज आई अते वड्डी भारी हनेरी दे वगण दी हुंदी है, अते उस नाल सारा घर जिथे उस बैठे सन भर गया, और उन्हां नूं अग जियां जीपां वखरियां वखरियां हुंदियां विखाली दित्तियां, अते उन्हां विचों हरेक उत्ते ठहरियां, अते सभे पवित्र आत्मा नाल भर गए अते होर बोलियां बोलण लग पए जिस तरह पर जिवें आत्मा ने उन्हां नूं बोलण दित्ता। हुण देखो जो पवित्र आत्मा आया वो सब एक थां ते इकट्ठे सी, ते जो पवित्र आत्मा आया तो इन्हां लोकां ने भंगड़े पाने नहीं शुरू किते। अज लोग कहंदे प्रभु सानू तेरा मसा चाहिदा है। प्रभु दा मसा भंगड़े नहीं पवांदा, प्रभु दा मसा तुहाडे कोल डिस्को डांस नहीं करांदा, प्रभु दा मसा शिक्षा दिंदा है, क्योंकि प्रभु हमेशा अपने लोगों को सिखांदा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सीगा चेलियां नूं, जदों मेरा पवित्र आत्मा आवेगा मेरियां कईयां हुईयां गल्लां तुहानूं सिखावेगा,
पवित्र आत्मा शिक्षा दिंदा है। पवित्र आत्मा भंगड़े नहीं पवांदा, डिस्को डांस नहीं करांदा पवित्र आत्मा। लेकिन तुसीं अज देखो चर्चा दे की हालात हन, वो कहते हैं प्रभु सानू तेरा मसा चाहिदा है, ते जदों मसा मंग रहे हैं ते नचना शुरू कर देंदे हैं। पवित्र आत्मा दा मसा नचना नहीं है, डांस करना नहीं है, ये सब झूठी सिक्ख्या है। ते जिद्दां असीं पढ़िया आ बाइबल दे विचों पहला यूहन्ना 1:26 विचों जदों असीं पढ़िया उत्थे लिखिया तानू कुछ लोड़ नहीं भई कोई तुहानू सिक्ख्या देवे, सगों जिवें ओहदा मसा तुहानू सबना गल्लां विखे सिक्ख्या दिंदा है। मसा शिक्षा दिंदा है, खुदा दा मसा, खुदा दा पवित्र आत्मा तुहानू शिक्षा दिंदा है, ठीक है ना। लेकिन तुसीं देखो जे तुहानू कोई सिखा रहा भी ढोल वज रहा है, ठीक है, गाने चल रहे हैं चर्च दे विच तां लोग झूमना नचना शुरू कर देंदे हैं, ये मसा नहीं है। क्योंकि असली मसा शिक्षा है। जिहड़ा मसा हुंदा है वो किसी नूं भंगड़े नहीं पाण दिंदा। लोकी कहंदे कोई गल नहीं प्रभु दे गाने गा के नच लवांगे, शौक पूरा कर रहे हैं क्योंकि पता बाहर तां नच नहीं सकदे जाके। जिहड़े लोग बाहर ब्याहां शादियां ते नहीं नच सकदे चर्चा 'च नचण लग पैंदे, फिर ये मसा नहीं है। क्योंकि मसा जदों पवित्र आत्मा दा मसा पैंतेकुस्त दे दिन पवित्र आत्मा दा उतरना होया रसूलां दे उपर ते उन्हां ने भंगड़े नहीं पाए भी हद कोई इधर नूं भंगड़ा पा रहा कोई उधर नूं भंगड़ा पा रहा, ठीक है ना। वो पवित्र आत्मा ने उन्हां नूं शिक्षा दित्ती, ठीक है। आओ असीं अगे पढ़ांगे रसूलां दे करतब 2:36 विचों। जदों देखो पवित्र आत्मा दा मसा आया, भंगड़े नहीं पए, डांस नहीं होया, ठीक है। होया कि असीं पढ़दे हां 2:36 विचों रसूलां दे करतब, उपरंत इसराइल दा घराना पक जाने। पतरस की कह रहा है, इसराइल दा घराना पक जाने पई इसे यीशु नूं जिसनूं तुसां सलीब उत्ते चाढ़िया, खुदा ने उसनूं प्रभु भी अते मसीह भी कीता। हुण ओह दस रहा है सच्चाई, लोकां नूं वचन विच लैके आ रहा है, भंगड़े नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन चर्चा विच भंगड़े पाए जाते हैं, डिस्को डांस किया जाता है, ढोल बजता है तो लोग नचना शुरू कर देंगे हैं, कहते मसा आ गया, मसा आ गया, पवित्र आत्मा उतर गया। लेकिन ढोल बंद ते पवित्र आत्मा भी गैप। ये मसा नहीं है, ये सब झूठी शिक्षा है, ये शलेडे का काम है, ये सब शैतानी काम है। क्योंकि असली मसा ता खुदा दा वचन दी शिक्षा है। क्योंकि जदों यीशु मसीह चेलियां दे नाल रहा, यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र च प्रचार किया सीगा, शुरू किया ते ओ 3.5 साल तक उन्हें प्रचार किया ते वो अपने चेलियां नूं की सिखांदा रहा, वचन सिखांदा रहा। लेकिन जदों पवित्र आत्मा आया तो चेलियां ने भंगड़े नहीं पाए, चेलियां ने वचन दे उपर लोकां नूं जीवन बतीत करना सिखाया, शिक्षा दी। पहले यीशु मसीह को शिक्षा पाई ते फिर उन्होंने शिक्षा दी। ते इत्थे लिखिया है उसनूं प्रभु भी अते मसीह भी कीता, ठीक है। यीशु मसीह नूं प्रभु भी कीता, प्रभु दा मतलब पिता, पुत्र यीशु मसीह ते मसीह दा मतलब मसा कीता होया। प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा दा भेद सी। प्रभु यीशु मसीह वो जो दुष्टांत बोलिया सी जदों पवित्र आत्मा उतरिया पैंतेकुस्त दे दिन ते पतरस ने वो भेद खोल दिता कि प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा दा नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो दुष्टांत दे विच जो दसिया गया सी उस दे उपर जदों पवित्र आत्मा आया ते उसने उसनूं खोल दिता। ते इस करके जिहड़े मसीह हन अपने आप को कहते फिर उन्हां दे उपर एक मसा होना चाहिए है। मसा किते हुए लोग संसार दीयां गल्लां नहीं मानते भी जो तुहानूं कोई सिखाई जाए पुठा सीधा तुसीं सीखी जाओ है। मसा किते हुए लोग खुदा अड करके रखता है। इस करके जे अपने आप को कोई मसीह कहता पहले अपने अपने जीवन नूं चैक कर लवे। अपने आप को तुसीं मसीह कहने हो कि तुहाडे खुदा दा मसा है, तुहाडे कोल सिक्ख्या है जो मसीह दी सिक्ख्या है। लेकिन लोग कहते साढ़े ते मसा आया जी प्रभु दा। भैन भाई जे तेरे ते मसा आ ते तू फिर बाल क्यों कट दी अपने। जे किसी भैन कहती कोई भैन कहती मेरे ते प्रभु दा मसा, फिर बाल क्यों कट दी जे प्रभु दा मसा तेरे ऊपर है तां है। मेकअप क्यों कर दी जे प्रभु दा मसा तेरे ऊपर है। कोई भाई अपने बाल क्यों खड़ा करता, दाड़ियां दी नुकरां क्यों कटवांदा अपनियां जे प्रभु दा मसा है। अज मसीह लोकां दे ये हालात हैं जे तुहाडे ते प्रभु दा मसा है तुसीं डिस्को डांस क्यों करते हो। फिर गंदियां पार्टियां ब्याहां दे विच जिथे गंदे गाने चलते हैं तुसीं क्यों जाते हो जे तुहाडे ते प्रभु दा मसा है। ये प्रभु दा मसा नहीं है।
प्रभु का मसा है पाया होया मनुख भैन भाई अपने आप को अड करके रखता है, ठीक है ना। वो डिस्को डांस नहीं करता भी जिथे डिस्को लगा उत्थे डिस्को डांस करना शुरू कर दिता, चर्च विच दूत ते बाहर फिर तुसीं भूत बन गए। ये खुदा का मसा नहीं हुंदा। मसा किया होया मनुख हमेशा वचन के दायरे विच रहिंदा, कदे भी वचन के दायरे तो मसा किया होया बंदा बाहर नहीं जाता। उन्होंने संसार कोई कुछ भी क्यों ना कही जाए, मसा किया होया बंदा रिश्तेदारियां नहीं वेखदा, मसा किया होया बंदा संसार दियां खुशहालियां नहीं वेखदा, मसा किया होया बंदा हमेशा अपने खुदा की आग्याकारी नूं वेखदा है। वो हुंदा है मसा किया होया बंदा। अज लोग कहते हैं साडे ते खुदा दा मसा है, असीं प्रार्थना की, प्रभु ने साडी प्रार्थना सुन ली, सानू किसी चीज़ की लोड़ सी, सानू कोई चीज़ मिल गई, सानू गड्डियां मिल गई, मोटरां मिल गई, घर मिल गए। ये मसा नहीं है, ये तो तुसीं मंगिया तुहानू मिल गया। लेकिन मसा मसे विच फर्क है। जे तुसीं अपने आप को कहते हो असीं मसीह हो तो चैक करो तुहाडे जीवन विच आग्याकारी है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो रसूलों के उपर वो मसा उतरिया, वो पवित्र आत्मा उतरिया तो उन्होंने खुदा के काम किए जाके, इनू कहते हैं मसा। तो लोग कहते साडे उपर मसा है। चर्चा के हालात देखो, जो गाने चलते हैं, ढोल बजते हैं तो लोग नचण शुरू कर देंगे उच्ची उच्ची। ये मसा नहीं हुंदा, ये मसा नहीं है। मसा एक शिक्षा है, वचन की सिखलाई है। मसा जो खुदा का पवित्र आत्मा उतरता है तुहानू वचन सिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरा पवित्र आत्मा उतरेगा मेरिया कई हुई गल्लां तुहानू सिखावेगा। वो कहता जो मेरा मसा मेरा पवित्र आत्मा तुहाडे ते उतरेगा मेरिया कई हुई गल्लां तुहानू सिखावेगा। आओ असीं इहनूं क्लीयर करते हैं, कटांगे यूहन्ना 14:15, यूहन्ना 14:15। यूहन्ना 14:15 विच लिखा है, जे तुसी मैनू प्यार करते हो तो मेरे हुक्मां की पालना करोगे। हुण तुहानू पता जेड़ा मनुख मसा किया होया हुंदा है, पवित्र आत्मा के द्वारा मसा किया होया हुंदा है, जिहदे उपर खुदा का पवित्र आत्मा हुंदा है जिहदे अंदर, वो बंदा खुदा के हुक्मां की पालना करता है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल विच लिखा है, ठीक है। यूहन्ना 14:15 विच असीं पढ़ रहे हैं, यूहन्ना 14:15 विच लिखा है, जे तुसीं मैनू प्यार करते हो तो मेरे हुक्मां की पालना करोगे, अते मैं अपने पिता तो मंगांगा और वो तुहानू दूजा सहायक बख्शेगा, भाई वो सदा तुहाडे संग रवे। हुण प्रभु ने तो चेलियां नाल वादा कीता सीगा, जे तुसीं मैनू प्यार करते हो तो मेरे हुक्मां की पालना करोगे, अते मैं अपने पिता तो मंगांगा अते वो तुहानू दूजा सहायक बख्शेगा, वो सदा तुहाडे संग रहेगा। खुदा दा मसा, खुदा दा पवित्र आत्मा सदा संग रहंदा है। जे कोई भैन भाई कोई मनुख उस मसे विच बड़िया रवे, जे कोई भैन भाई मनुख उस मसे तो बाहर जाता है, संसार की गंदगी खाता है जाके, ते फिर खुदा दा मसा उहदे विच कायम नहीं रहिंदा। इस गल नूं हमेशा याद रखो। लिखिया है बख्शेगा भई वो सदा तुहाडे संग रहे, अर्थात सच्चाई दा आत्मा जिसनू जगत नहीं पा सकदा, क्यों जो वो उसनू वेखदा नहीं ना उसनू जानदा है। तुसी उसनू जानदे हो क्योंकि वो तुहाडे संग रहिंदा है अते तुहाडे विच होवेगा। हुण प्रभु ने कहा मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा। खुदा ने अपने लोकां दे नाल वायदा कीता, कहंदा मैं तुहानू अनाथ नहीं छड्डूंगा। जो यीशु मसीह दृष्टि सीगा ते वो रैप्चर विच जाण वाला सी, दृष्ट तो जाण वाला सी, तो उन्हें अपने लोकां नूं अपने चेलियां नूं कहा, कहंदा तुहानू अनाथ नहीं छड्डूंगा, मैं तां जा रहा हां, मैं तुहाडे कोल आवांगा। कहंदा मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। हुण थोड़े चिर पिछों जगत मैनू फिर ना वेखेगा, पर तुसीं मैनू वेखोगे। वो कहता जगत तो मैनू नहीं वेखूगा क्योंकि मैं जा रहा हाँ जिथों आया हाँ उस स्थान दे विच, लेकिन तुसीं मैनू वेखोगे। इस करके जो मैं जिउंदा हाँ तुसीं भी जिओगे, ठीक है ना। कहंदा मैं जिउंदा हाँ तुसीं भी जिओगे। हुण देखो खुदा ने साफ कहा है भी मैं तुहानू अनाथ नहीं छड्डूंगा। जदों पवित्र आत्मा उतरिया ते वो अनाथ नहीं सीगे, वो एक मसे दे नाल भर गए सी, ते मसे नाल भर के उन्होंने डिस्को डांस नहीं किया, फिल्मी गाणियां ते नहीं नचे जा जाके चेले। उन्होंने खुदा दी सिक्ख्या नूं वंडिया,
क्योंकि वो आप उस सिक्ख्या नूं पा चुके सी, क्योंकि पवित्र आत्मा शिक्षक है। मसा जो हुंदा है, जिहदे उपर मसा हुंदा है, वो मसे दे द्वारा शिक्षा नूं वंडदा है। पहलों पवित्र आत्मा तो मसा लैंदा है, शिक्षा लैंदा है, फिर वो दूजिਆਂ नूं भी सिखांदा है, क्योंकि खुदा दा वचन कहता है तुहानूं मुफ्त मिलिया, मुफ्त ही तुसीं अगे दो। इस करके जो पवित्र आत्मा है, जो मसा है, वो मसा दा मतलब है शिक्षा, क्योंकि जिहड़ा बंदा शिक्षा ते कायम नहीं रहिंदा वो जीवन दे राह उपर नहीं चल सकदा, क्योंकि जिहड़ा सिक्ख्या उपर चलदा है, मसे उपर चलदा है, वो जीवन दे राह उत्ते है। जीवन दा राह प्रभु यीशु मसीह है। इस गल नूं हमेशा याद रखो। हुण लिखिया आ, असीं 14:25 विचों पढ़ लवांगे, मैं ये गल्लां तुहाडे नाल रहिंदिआं तुहानूं आखियां हन, पर वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसनूं पिता मेरे नाम उत्ते घल्लेगा, जो तुहानूं सबो कुछ सिखावेगा अते सबो कुछ जो मैं तुहानूं आख्या है तुहानूं चेते करावेगा। हुण देखो बाइबल च साफ क्लीयर लिखिया आ यूहन्ना 14:25 विच, जदों सहायक पवित्र आत्मा मसा आवेगा ते कहंदा वो तुहानूं सबो कुछ सिखावेगा। हुण पवित्र आत्मा जदों किसी मनुख दे अंदर आंदा उहनूं शिक्षा दिंदा आ। पवित्र आत्मा का मतलब ये नहीं है भी लोग कहते प्रभु सानू तेरा मसा मिल जाए। चर्चा विच देखो की हालात ने, डिनोमिनेशन चर्चा विच प्रभु का मसा आ रहा, प्रभु का मसा आ रहा है, प्रभु का मसा आया तो 1 मिनट च गैब भी हो गया। ये केड़ा मसा है? प्रभु का मसा शिक्षा है। लोगों ने प्रभु के मसे बारे लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को प्रभु के पवित्र आत्मा बारे नॉलेज नहीं है। कई कहते हैं गैर भाषा बोलो, पवित्र आत्मा है जी। गैर भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। नचना टपना पवित्र आत्मा नहीं है। ढोल वज्या लोग नचन लग गए जी, पवित्र आत्मा आ गया। ढोल बनते पवित्र आत्मा की गैप, ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा शिक्षक शिक्षा है, ठीक है ना। पवित्र आत्मा जो तुहाडे अंदर आंदा है ते पवित्र आत्मा तुहानूं सिखलाई दिंदा है। शिक्षा है पवित्र आत्मा, तलीम है पवित्र आत्मा, क्योंकि असीं पढ़िया साफ लिखिया, वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसनूं मेरा पिता मेरे नाम उत्ते घल्लेगा सो तुहानूं सबो कुछ सिखावेगा। हुण पवित्र आत्मा सिखांदा आ, टपांदा नहीं आ, नचांदा नहीं है पवित्र आत्मा, ठीक है। भी भंगड़े पै रहे ते नची जाओ टप्पी जाओ जी, ये पवित्र आत्मा। ढोल वज्जिया ते नचन लग गए, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा नहीं है मेरे भैन भाईओ, क्योंकि साफ लिखिया है जो तुहानूं सबो कुछ सिखावेगा अते सबो कुछ जो मैं तुहानूं आख्या है तुहानूं चेते करावेगा। पवित्र आत्मा जदों आंदा है शिक्षा दिंदा है। जदों बंदा सिखदा है ते ओ राह उत्ते है, एक सच्चाई वाले फिर राह उत्ते चलना शुरू कर दिंदा है एक बंदा, ठीक है ना, एक भैन भाई। लेकिन कोई भी जे कहता है मेरे को पवित्र आत्मा है, मेरे को खुदा दा मसा है, ते जे तुहाडे को खुदा दा मसा है ते तुसी वचन दे अनुसार एक एक सैकंड अपना जीवन जीवोगे। क्योंकि साडे युग दे नबी ने कहा जेड़ा मनुख पवित्र आत्मा पाया होया हुंदा है, जेड़ा कहना मेरे ऊपर मसा है खुदा दा, वो भैन भाई एक एक सैकंड मसीह जीवन जी रहा हुंदा है। वो लोकां दी गल्लां विच नहीं आंदा, रिश्तेदारियां दी गल्लां विच नहीं आंदा भी जेड़ा तुहानूं कुछ कवे तुसीं ओही गल ओदी मनण लग पो। तुहानूं कोई कवे वचन तो बाहर काम कर ले, तुसीं कहो ठीक है जी मैं कर दिंदा वचन तो काम बाहर, फिर तुसीं काहदे मसीह होए। जे तुहानूं कोई वचन तो बाहर काम करन लई कह रहा है, तुसीं ओनूं साफ कहो असीं मसा कीते होए लोग हां, असीं पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हां, असीं खुदा दी तलीम तो अलावा कोई होर तलीम नहीं लैनी। ये तुहाडे उपर मसा होना चाहिदा आ। लेकिन अज लोग कहंदे साडे को मसा है। कई कई साल लोकां नूं चर्च जांदे होए हो गए, लेकिन लोकां दे उपर कोई मसा नहीं आंदा, पवित्र आत्मा दा अभिषेक उन्हां दे उपर नहीं हुंदा, ठीक है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा शिक्षक है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा सी, असीं सब जानते हैं, क्योंकि तीन खुदा नहीं आ, इक्को ही खुदा आ। बाइबल च लिखिआ इक्को ही सिंघासन उपर, ठीक है। जिद्दां लोग कहते जी तीन सिंघासन लगे आ, पिता दा अलग लगा, पुत्र दा अलग लगा, पवित्र आत्मा दा अलग लगा है। मरियम दा कई कहते अलग लगा जी, 4 सिंघासन लगे आ। लेकिन बाइबल बयान करदी आ असीं इक्को ही खुदा दी उपासना करते हाँ, जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। ते वो दुष्टांत बोल के गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च बसमा लो तां पवित्र आत्मा दा दान पाओगे। लेकिन जदों पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त दे दिन रसूलां दे उपर उतरिया, 120 दी जमात ते उतरिया, ते उन्हां ने की कीता? उन्हां ने प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते बसमा दिता, क्योंकि वो सही शिक्षा पा चुके सी। चेले सी जेड़े सही शिक्षा पा चुके सीगे। ते संत पौलुस ने की किया?
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਟਾਵੇਗਾ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਢੋਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੇ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾ ਲੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਆ, ਉਹ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ 90 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਪਿੰਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਬਰਾਹਮ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ ਇਬਰਾਹਿਮ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ।
ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਾਂ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ 25 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਮਾ ਦੇਵੇ ਲੋਕੀ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਤੀ। ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਤਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਖਤਮ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਗਲੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਗਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾ आप या तो शराबी हैं। नबी कहता है एक टाइम से बंदा एक जिहा हो सकता, या आप शराबी हैं या आप सोफी हैं, या आप धूप में हैं या आप छाया में हैं, या तो आप वचन से प्यार करोगे या फिर संसार से प्यार करोगे। एक टाइम से बंदा दो तरह नहीं हो सकता। ठीक है। जे कोई कहे जी मैं मसीह भी हाँ तो मैं संसारिक भी हाँ, कितना हो सकता? चर्च से तुसी मसीह बन गए, संसार से जाके तुसी संसारिक बन गए हैं। चर्चे तुसी दूत बन गए, बाहर जाके तुसी भूत बन गए। जिथे डिस्को डांस चल रहा है, गंदे गाने पार्टियां चल रही हैं, उत्थे तुसी डिस्को डांसर बन गए। ये किद्दां हो सकता? एक मसीह बंदा दोगला जीवन नहीं बतीत कर सकता जिहदे उपर पवित्र आत्मा दा मसा हुंदा है। एक मसीह बंदा इक्को टाइम 'च इक्को जिहा ही हुंदा है। या तां तुसी पवित्र आत्मा पाए हुए हो या फिर तुसी दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो। दो ही गल्लां है। क्योंकि जिहदे कोल पवित्र आत्मा नहीं है, खुदा दा मसा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। ते दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को जे तुसी सिक्ख्या लैने हो जाके ते तुसी अपना जीवन नाश कर रहे हो। क्योंकि मैं साफ बयान करदा, साडे युग दे नबी ने कहा है सारा संसार पागल खाना है। असी पागल खाने विच रह रहे हाँ, लेकिन खुदा ने सानू समझ दी है। ये संसार एक पानी है, क्योंकि वड्डी कंजरी पानियां ते बैठी हुई है। ठीक है। उसने बहुत सारी माया जोड़ी है। असी देखते हैं चर्चा में बहुत सारा धन दौलत है, बहुत कुछ है, लेकिन मसा नहीं है, सिक्ख्या नहीं है। ते जिहदे कोल सिक्ख्या नहीं है वो राह तो भुलिया होया मनुख है। इस करके खुदा दा वचन ये भी कहता है तुसी दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकते, तुसी दो किश्तियां 'च पैर रख के नहीं चल सकते। या तो संसार या फिर खुदा दा वचन, इक्को ही मसे विच तुहानूं रहना पवेगा। डबल मसा नहीं भी संसार दा मसा भी लै लिया ते चर्च 'च आए ते आत्मिक बन गए। इदां नहीं हुंदा। पवित्र आत्मा पाया होया मसा किते होई लोग इदां दे नहीं हुंदे। जो चेलियां दे उपर मसा उतरिया ते प्रभु ने कहा मेरा पवित्र आत्मा तुहानूं सिखावेगा। ठीक है ना। ते पवित्र आत्मा ने सिखाया। जो मसा उतरिया ते उन्होंने लोगों नूं सिक्ख्या दित्ती,
ਵੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ ਕਲੰਕਿਤ ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਪਸਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਸਮੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕਲੰਕਿਤ ਹਨ, ਝੂਠੀ ਮਸੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦੀ 38 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੈ, असली सिक्ख्या है। रसूलों की सिक्ख्या ही असली सिक्ख्या है, बाकी सब सिक्ख्यावां झूठियां हैं, क्योंकि संत पौलुस कहता जिहड़ी सिक्ख्या असीं तुहानूं दित्ती, इस तो इलावा स्वर्ग तो कोई जो दूत भी आवे तो वो सिक्ख्या गलत है, शापित होवे वो दूत जे तुहानूं कोई होर सिक्ख्या देवे। जो बाइबल बयान करती है उहदे अनुसार ही चलना पवेगा। हुण तुसीं आप देखो कौन लोग मसे विच हन ते कौन मसे विच नहीं हन, ये सानू बाइबल ही सिद्ध कर दिंदी, क्योंकि बाइबल एक शीशा है। जो शीशे विच कोई अपना मुंह दिखता है तो उसनू सब कुछ दिखता है, इस करके बाइबल शीशा है, बाइबल विच सब कुछ साफ साफ नजर आता है। इस करके कदे भी गलत मसे ऊपर चलने की लोड़ नहीं है, शैतानी मसे ऊपर चलने की लोड़ नहीं है, क्योंकि दो मसे, एक शैतान का मसा है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। जे तुसी शिक्षा ते कायम नहीं रहे, जिन्नी मर्जी प्रार्थना कराई जाओ, प्रार्थना कराना थोड़ी कुछ होना, फिर शिक्षा ते कायम रहना पवेगा। तुहानू जो बाइबल ने सिखाया तुहानू आमीन बोलना पवेगा ते कहना पवेगा प्रभु जी जो तेरा वचन कहंदा असीं उसे तरह चलना है, भावें कीमत जिहड़ी मर्जी चुकानी पवे। खुदा दे लोग कीमत नहीं देखदे कदे भी, क्योंकि सब तो भारे मुल दा मोती है खुदा दा वचन, उस तो कीमती कुछ भी नहीं है। खुदा दे वचन तो भाई विलियम मैरिन ब्रैनम दे संदेश तो कीमती कुछ भी नहीं है। इस करके सानू सब तो भारे मुल दा मोती मिल गया है ते सानू कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पवे, असीं चुकावांगे, क्योंकि मसा कीते होए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हरेक कीमत नू चुकांदे आ, क्योंकि उन्हां नू पता हुंदा सब तो कीमती खुदा दा संदेश साडे कोल है, नबी भाई ब्रैनम दा संदेश साडे कोल है। लेकिन जिहड़े लोग दोगले चलदे आ, नबी दे संदेश च भी चली जाते हैं, संसार च भी घूमी जाते, वो कहते दुनियादारी चलना पवेगा। ये सब राह तो भटके ते भुले हुए लोग हैं, ये भले बुरे तो वृक्षों खा रहे हैं, ठीक है। ये मसा नहीं है, ये अच्छा मसा नहीं है उन्होंने ऊपर। अच्छा मसा तुहानू जीवन के राह उत्ते चलाता है, क्योंकि अच्छा मसा तुहानू अपनी शांति दिंदा है, जिहड़ा खुदा दा मसा हुंदा है। खुदा दा मसा तुहानू ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 8:6, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 8:6। पहला सैमुअल 8:6 विच लिखिया है, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ 8:1 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। 8:1 ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸੈਮੂਅਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਏਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਸਨ।
पर उसके पुत्र उसके राह उत्ते ना चले, सगों खट्टी दे मगर लगदे होए वड्डी लैंदे अते अन्याय विच पक्षपात करदे सन। तद सारे इजरायली बजुर्ग इकट्ठे होए अते रामाह विच सैमुएल कोल आए अते उसनू बोले, वेख तू बुढ़ा हो गया है। हुण सारे इजरायली आए, अपनी सोच लैके आ गए। सैमुएल ने कहते तू बुढ़ा हो गया ते तेरे पुत्र चंगा न्याय नहीं करते, वड्डियां लैंदे हन, रिश्वत लैंदे हन, ठीक है। वेख तू बुढ़ा हो गया, तेरे पुत्र तेरे राह उत्ते नहीं चलते, सो हुण तू साडा न्याय करन लई जेकर सबना लोकां विच है किसी नूं साडा पातशाह ठहरा दे। सैमुएल नूं कहंदे सानू एक पातशाह चाहीदा है। हुण सैमुएल उन्हां दा न्यायी भी सी ते उन्हां दा राजा भी सीगा, उन्हां दा न्यायी भी सी ते उन्हां दा राजा भी सीगा, क्योंकि पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया सैमुएल उन्हां दा न्याय करदा सी, ठीक है। ते कदे भी किसी दे नाल उहने पक्षपात नहीं कीता, हमेशा पवित्र आत्मा दे द्वारा सैमुएल चलदा सीगा। पर लोकां ने उसनूं कहा साडे लई एक पातशाह ठहरा दे जो साडा न्याय करे। ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਕੰਨ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਅਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿਸਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਉਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੁੱਲੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ, ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ, ਕੁੱਛੜਲੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਲਦ ਭੇਡ ਅਤੇ ਊਠ ਖੋਤੇ ਤੋੜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ
ਉਹ 2 ਲੱਖ ਪਿਆਦੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ 10,000 ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਸੈਂ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਡੰਗਰ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਾਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਡਿੱਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਉਲ ਵਰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨਾ ਬਣੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਡਿੱਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਉਲ ਉੱਪਰੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲੋਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਉਲ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦ ਅਰਥਾਤ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਗਿਲਗਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੁਝ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ
वचन दे विच तुसीं आने हो कि प्रभु सानू अपने वचन दे नाल भर। लेकिन शाऊल वांगू बहुत सारे लोग बहुत सारियां गंदियां आदतां भी संसार भी अपने नाल ले आंदे हन। मिस्र तां छड्ड दित्ता लेकिन मिस्र वालियां आदतां नाल ही आ गईयां। ये अज लोकां दे हाल आ। संसार तां छड्डता लेकिन संसार दीयां गंदियां आदतां नाल ही आ गईयां। ये सब कुछ रोंग है। फिर सैमुअल ने आख्या, भला यहोवा होम दीयां भेटां अते बलियां तो प्रसन्न हुंदा है या इस गल उत्ते जो उसकी आवाज़ सुनी जावे। हुण सैमुअल शाऊल नूं डांट रहा। वो कहंदा कि खुदा होम बलियां तो खुश हुंदा है, ये भेटां तो खुश हुंदा है, या फिर उसकी आवाज़ सुनी जावे। किहड़ी गल तो खुदा खुश होवेगा? खुदा खुश होवेगा भी तुसी ओदी आवाज़ नूं सुनो। बहुत सारे लोगों के जीवन देख लो, चर्चा विच बहुत सारा दशमांश दिंदे आ, बहुत सारियां भेटां दिंदे हन, लेकिन जीवन गलत है। खुदा की आवाज़ नहीं सुनते लोग, खुदा के मसे विच कायम नहीं रहंदे लोग। वेख, मनना भेटां चढ़ाउण नालों अते ਸਰੋਤਾ बनना छतरियां दी चरबी नालों चंगा है। सैमुअल कहंदा मनना, खुदा दे वचन नूं मनना भेटां चढ़ाउण नालों चंगा है। हो सकदा तुहाडे कोल भेटां ना चढ़ाईयां जा रहीआं होण, तुसी गरीब होवो, तुसी बहुत कुछ खुदा लई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जे तुसी आग्याकारी करदे हो ते खुदा इहदे विच ही प्रसन्न है। लेकिन जे तुसी गलत काम करके खुदा दे घर विच बहुत सारा लिआने हो जिहदे बारे खुदा मना करदा है, ते ये चीज़ गलत है। ये हालात अज सेवकां दे भी हो चुके हैं, ये हालात विश्वासियां दे ते है, ये हालात अज संदेश दे पास्टरां दे भी हो चुके हैं। असी मसा किते हुए हैं जी, संदेश दे पास्टर कहते असी मसा किते हुए हैं। जेड़ा बंदा गरीब आ, ठीक आ, जे कोई बंदा नशे कर रहा, असी नहीं लेंदे जी तो दशमांश, ये तां नशे करदा। ते जेड़ी भैन पैंटा पा के कोर्स कर रही है, नर्सिंग की 70-80 तनख्वाह लै रही आ, उतों को दशमांश लै रहे होंगे। ये हालात अज सेवकाइयां दे विच हो चुके हैं। बहुत अमीर बंदा है, भावें वचन तो बाहर काम करी जांदा, दशमांश उत्तों फड़ी जांदे आ। गंदा जे गरीब आ, उन्होंने कहते नहीं नहीं तेरा जीवन सही नहीं है, ते दशमान नहीं लेना है। शाऊल वर्गा जीवन कई एंड टाइम मैसेज दे सेवकां दा हो चुकिया अज, क्योंकि अज दे असली फकी फरीसी एंड टाइम मैसेज दे पास्टर ही हैं। क्योंकि असी वेखदे हां संदेश दे विच भी मिशना वर्गे हालात हो गए हैं। कॉम्प्रोमाइज हो रहा, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज से लोग आज चल रहे हैं, जिदा शाऊल ने किया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया लोगों नाल। कोई गल नहीं, ले आओ बल्द पेड़ा ले आओ, कुछ तुसी रख लियो, कुछ चढ़ा लांगे। ते की खुदा ने फिर शाऊल नूं बख्शिया? क्यों जो बकावत अते जादूगरी दा पाप इक्को जिहा है अते खचराऊ अते बदी अते मूर्ति पूजा इक्को जिही है, सो जिहा तैं यहोवा दे वचन नूं रद्दिया है, तिहा ही उसने पातशाह रहण तो तेनू रद्दिया है। हुण सैमुअल कहंदा जिद्दां तू खुदा दे वचन नूं रद्दिया, उसे तरह पातशाह रहण तो तेनू खुदा ने रद्द दिता है। हुण तेरी पातशाही कायम नहीं रहेगी। अज बहुत सारे सेवक हैं जिहड़े सेवकाइयां कर रहे हैं, उन्हां दी सेवकाइयां गिरियां हुईयां सेवकाइयां हो गईयां हैं, क्योंकि लोकां दे नाल कॉम्प्रोमाइज करदे हैं। चर्चा विच पैंटा पा पा के भैणां नौकरियां करदियां हन, दशमांश लै लै के खाई जांदे आ, कॉम्प्रोमाइज दे उपर सेवकाइयां। ते खुदा दा वचन तां कहंदा मसा कीता होया असली सिੱਖਿਆ दिंदा। रसूलां दे उपर जो पवित्र आत्मा उतरिया तो उन्होंने सच्ची सिੱਖਿਆ लोगों को दी, किस दा लिहाज नहीं लिया। लेकिन अज लोगों की सेवकाई शाऊल की सेवकाई वर्गी हो गई है। मसा तां कीता, मैं प्रभु का काम तां करदा आ। जे भाई प्रभु का काम करदा सी ते अमालेकियां दे डंगर मज्जां क्यों चक ले आया? फिर खुदा ने तो कहा सी मार दे। ते इत्थे की हो रहा? शाऊल ने सैमुअल नूं आख्या मैं पाप कीता, क्यों जो मैं यहोवा दी आग्या नूं अते तेरियां गल्लां नूं मोड़ दिता। वो कहंदा मैं ते पाप कर दिता। हुण तां सैमुअल ने शाऊल नूं आख्या मैं तेरे नाल नहीं जांदा, क्यों जो तैं यहोवा दे वचन नूं रद्दिया अते यहोवा ने इस्राएल उत्ते पातशाह रहण तो तैनूं रद्दिया है। कहंदा मैं तेरे नाल नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू यहोवा दे वचन नूं रद्दिया है, इस करके मैं तेरे नाल संबंध नहीं रखूंगा। पवित्र आत्मा पाया होया जिहड़ा सेवक हुंदा है,
ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਤਦ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਛਤਾਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਸੇ 'ਚ ਸ਼ਾਉਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, लेकिन उसका राज चला गया, उसको मसा चला गया, उसको पवित्र आत्मा चला गया। ठीक है। क्यों चला गया? क्योंकि उन्हें खुदा दे वचन की अण आज्ञाकारी की सी शाऊल ने। इस करके अज बहुत सारे भैन भाई हैं चर्चा दे विच, बहुत सारे सेवक हैं जिन्हां दे कोल मसा चले जाता है, क्योंकि वो खुदा की पूरी आज्ञाकारी नहीं करते। वचन कहता है हाँ दी हाँ ते ना दी ना होवे। वचन के अनुसार उसकी पूरी आज्ञाकारी करनी जरूरी है। ठीक है। कदे भी गलत चलने की कोई कोशिश ना करे, क्योंकि जिहड़े मसा पाए हुए लोग होंदे हैं हमेशा वचन के उपर चलते हैं। ते वचन मसा की है? शिक्षा है। वचन जो है शिक्षा है, पवित्र आत्मा शिक्षा है। ठीक है। ते शिक्षा जीवन जीना सिखाता है। ठीक है। इस करके अपने आप को मसे विच बनाई रखो। जे तुहाडे जीवनां विच कोई गलती हैं, गुनाह हैं, तो प्रभु तो उस चीज़ की माफ़ी मंगो। तो प्रभु को कहो, प्रभु जी असी तेरे मसे विच बने रहिए, क्योंकि मसे का मतलब शिक्षा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सी, जदों मेरा पवित्र आत्मा आवेगा, मेरा मसा आवेगा, मेरियां कईयां होईयां गल्लां तुहानू सिखावेगा। खुदा दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करना छोटे संदेश के लिए खुदावंदा, जो तू अपने लोगों को दिता है मेरे महान पिता। सचमुच खुदावंद तेरा मसा प्रभु जी नचना टपना नहीं है। प्रभु जी तेरा मसा खुदावंदा डांस करना नहीं है, तेरा मसा शिक्षा है खुदावंदा। ते जिहड़ा मनुख तेरी शिक्षा ते कायम रहता है वो हमेशा तेरे वचन विच कायम रहता है खुदावंदा। तू वड्डी दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। जिन्हां लोगों ने इस वचन को सुनिया वो अपने अपने जीवनां विच तब्दीली करन खुदावंदा, अपने आप को तेरे सपुर्द कर देन। तू सबना ते दया कर, कृपा कर। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे नाम। आमीन। हालेलुया।